दौड़ी वो विलेज में और फिर क्या हुआ? लोगों से एक्चुअली मैन इंग्लिश में मैन है। क्यों मैन मालूम है? क्योंकि विलेज में ऐसा सिस्टम होता था कि विलेज वाज सराउंडेड बाय वॉल्स एंड गेट्स, दीवारों से विलेज क्लोज्ड अप होता था एंड गेट पे पंचायत बैठता था। यू नो दिस मेन हु से ओल्ड मेन सिट एंड टॉक एंड ऑल दैट, दे वर द रूलर्स, वो डिसीजन मेकर्स, वो लोग निर्णय लेते थे। तो इसलिए ये जैसे ये भागती गई विलेज में, पहले उनको कौन दिखेगा? आदमी दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये आदमी भाग रहे। और ऐसा कहा जाता है उनके ट्रेडिशन में कि यदि रब्बी ने अपने पुत्री से नियम के बातें कही ना, तो वो एक मूर्ख है। फीमेल्स आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट द लॉ। नियम के बारे में फीमेल्स कैन नॉट टॉक। तो इसलिए यदि वो कहती थी, अभी देखो परमेश्वर के टाइमिंग, परमेश्वर के शब्द, यदि कोई परमेश्वर से भरा हुआ है तो उनकी शब्द भी परमेश्वर की ओर से रहता है। यदि वो बोलती थी कि मुझे मसीहा मिल गया, सालों से हम लोग रुके जाते हैं और तुमको, जो तुम एक वेश्या हो, तुमको मसीहा मिलता है, हाँ, और हम लोग आएंगे वापस देखने के लिए। नहीं, उसने क्या कहा? मुझे एक मनुष्य मिल गया, वो यहूदी है, ऑब्वियसली स्ट्रेंजर, और उसने सारी ऐसे बातें कहा जो मेरे में है, और क्या ये मसीहा है कि नहीं? शायद से हो सकता है। क्यूरियोसिटी, लास्ट टाइम मैंने कहा क्यूरियोसिटी क्या था? जिज्ञासा। जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा। तो जिज्ञासा, she didn't get scared। एक बात बोलूं, ये औरत उन आदमियों के साथ बात भी नहीं करती थी। उन आदमियों के साथ छोड़ो, अपने परिवार के साथ बात नहीं करती थी। अपने परिवार के साथ छोड़ो, अपने औरतों के साथ वो बात नहीं करती थी। अपने औरतों को छोड़ो, वो अपने मित्रों के साथ भी बात नहीं करती थी। ये औरत, तेरा शर्म कहाँ गया? What you are shameful of, God will make the testimony. He will turn your shame into testimony. जो कुछ मैंने किया, ये मेरी शर्मनाक जिंदगी थी, पर becomes your testimony. So whatever you're going through, अभी जिस दौर से आप गुजर रहे हो, it's a part of your testimony. It's a part of your testimony. तो निराश मत हो, निराश मत होना। It's adding to your testimony. It's adding to your. अरे एक और निराश, एक और डिप्रेशन, चलो एक और टेस्टिमनी, एक और टेस्टिमनी, एक और टेस्टिमनी, टेस्टिमनी पे टेस्टिमनी। क्योंकि God turns your dishonor, your shame into honor. आइज़ा में कहा ना, डबल पोर्शन of honor for all your shame. For your mourning I will give you, for your gladness I will give you shouting, rejoicing. मतलब जो दुख से आप गुजरे हो, उसके बदले में मैं तुम्हें आनंद दूंगा, तुम्हें खुशियां दूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या सीखा था कि परमेश्वर का टाइमिंग ब्यूटीफुल। उसके बाद परमेश्वर से सवाल करना, पद करो से आराधना परमेश्वर का, क्योंकि वो परमेश्वर सवाल करने वालों के लिए नहीं ढूंढ रहे हैं, आराधना करने वाले के लिए ढूंढ रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि आपका जो शेम है, आपका जो निंदक जो क्रिया है, निंदा क्रिया कार्य है, वो आपके टेस्टिमनी के लिए, आपके लाभ के लिए परमेश्वर करेगा। This girl was fearless. She went and she said, देखो आओ, क्या ये मसीह हो सकता है? इनके अंदर वो जिज्ञासा पैदा हुआ। वो लोग दौड़ते हुए आए। See the next verse. आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यह तो मसीह नहीं है? तो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। नगर से निकलकर वे उनके पास आने लगे। कौन? सिर्फ आदमी नहीं, पूरा विलेज, पूरा विलेज, पूरा शहर, पूरा शहर सब आने लगे। सुनो। वो आदमियों के दिमाग में ये नहीं रहेगा कि सबको बताया। She didn't stop at the person. She went inside again. एक फिशिंग फेलोशिप शुरू हुआ था। फिशिंग फेलोशिप मतलब मच्छी पकड़ने का एक फेलोशिप शुरू हुआ था जो समुद्र के पास में था।
तो वो लोग सोचने लगे, वो लोग बैठने लगे, बहुत से ज्ञानवान बूढ़े बुजुर्ग लोग वगैरह बैठे थे और वो बोले कि फिशिंग कैसा करनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फिशेज वगैरह हैं, तो फिशिंग कैसे करनी है। तो एक ने बोला कि मेरा बेटा जो है ना वो इस समय माहिर है, गूगल को बहुत सर्च करता है, तो वो बेटे को भी बुला रही है। तो बेटे ने बोला देखो गूगल में बहुत तरह के फिशेस होते हैं, तो हमें पहले स्टडी करना पड़ेगा कि कैसे फिशेस होते हैं, इसमें उनको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो उनका ट्रेनिंग चालू हो गया, 6 महीने का ट्रेनिंग चालू हो गया। 6 महीने के बाद उनको पता चला कि और तरह की फिशेस भी होते हैं, और तरह के फिशेस भी होते हैं। तो 1 साल का उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम जाना था। फिर उन्होंने बोला कि ये तो ज्ञान हमारे लिए बहुत छोटा है, हमें और जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि हमसे गलती हो गई तो हम कुछ भी हो सकता है, हम अंदर जा सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, तो हमें और ध्यान रखना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि वो लोग जाके यूनिवर्सिटी से सीख के आएंगे। तो वो लोग जाके यूनिवर्सिटी से सीख के आए और फुल फिशिंग क्लब खोल दिया वहाँ पे कि पीएचडी इन फिशियोलॉजी की फिशेस पकड़ना कैसा। फिर वो लोग सोचने लगे, सबने पीएचडी करके आया बैठे वहाँ पे और सब सीखने लगे कि पीएचडी में क्या डिस्कशन करने लगे। ये देखते देखते 6 साल गुजर गए। 6 साल गुजरने के बाद फिर वो बैठ गए और बोलने लगे कि अभी तो मुझे लगता है, एक बंदे ने बोला जो बहुत ही चतुर था, कि हमें अपने तरीके से नहीं सोचना है, फिश के तरीके से सोचना है कि फिश क्या चाहते हैं, फिश क्या देखते हैं। तो उनके ऊपर उनका स्टडी शुरू हो गया, उनके ऊपर उनका एक्वेरियम, उनमें सी डाइविंग, स्कूबा डाइविंग वगैरह सब वो लोग बोले कि ये कोर्सेज करना पड़ेगा। तो इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन कोर्सेज वो लोग करने लगे और वो लोग बहुत शिक्षा पाने लगे। उनमें एक बंदा वापस आया जिसका नाम जैक ने देखा ये सब गड़बड़ी क्या हो रहा है यहाँ पे, बोले छोड़ो जाने दो। फिशिंग रॉड लिया, बैठ गए वो समुद्र के बाजू में और पकड़ने लगे एकदम ठाक करके, और एक अच्छा सा बढ़िया सा फिश पकड़ा उसने और रख दिया वापस। सब चौंक गए, सब हैरान हो गए, सब बोलने लगा रहे तुमने ये कैसे पकड़ा, तुमने तो कुछ नहीं किया, ये वो हमें सिखाओ। तो यहाँ पर ये फिशिंग फेलोशिप में वो पूछने लगे, फिर वो ट्रेनिंग देने लगा। वो ट्रेनिंग देने के बाद उसने भी फिशिंग छोड़ दिया, क्योंकि वो ट्रेनिंग दे रहा था कि उसने एक मछली कैसे पकड़ा था। और फिर छोटे स्लोली वो लोग से ट्रेनिंग में बैठ गए, किसी ने मछली पकड़ा। हम लोग यही करते हैं इवेंजलिज्म में, कितना सोचते हैं, कितना ट्रेनिंग लेते हैं, कितना लोगों की तरफ से सोचना, हमारे तरफ से सोचना, लोगों को क्या सवाल पूछना, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन सा ट्रैक देना है, कौन सा ट्रैक नहीं देना है। हिंदू रिलीजन जानने के बाद हम देखेंगे, मुस्लिम रिलीजन जानने के बाद मिस्टर के पास कुछ नहीं, इसके पास अभी तक तो थियोलॉजी में भी है, इवेंजलिज्म का सब्जेक्ट थियोलॉजी में है। रीड वर्स 31। इतने में उसके चेले यीशु से यह विनती करने लगे कि हे रब्बी कुछ खा ले। This talks about the humanity of Jesus Christ. Jesus was hungry. पर आगे देखो जीसस क्या बोला। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। और तब आगे चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। भेजने वाले की इच्छा क्या है? See, this is a statement that we have to keep in our life. भेजने वाले की इच्छा क्या है? कि कोई भी नाश ना हो, किसी का भी नाश ना हो, परंतु वो लोग they come to the knowledge of the Savior of Jesus Christ. None of them perish. This is the will of God. None of वो them perish. सच को भली भांति पहचाने और And they come to the उसकी knowledge of God. विनाश। See Luke 19:10. By heart, Luke 19:10. I can just you can see it. That which is what? Yeah, Luke 19:10. One famous word. Luke 19:10. क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्या करने के लिए आया है मनुष्य का पुत्र? मतलब परमेश्वर का काम क्या है? Just read this. It's very beautiful. I love this verse here. I love it. 2 Corinthians 5:19. I have 2 Corinthians 5:19. अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। वाह! परमेश्वर मसीह के द्वारा, परमेश्वर का काम क्या है? लोगों को मसीह के पास लाने का काम परमेश्वर का है। यीशु मसीह ने कहा जो काम मेरे भेजने वाले का है वही काम मेरा भी है। तो शिष्य ने एक बार पूछा, राइट, कि हम क्या करें कि हम ऐसे काम करें। तो देखो क्या बोलते हैं 6:38 ये बात है।
John 6:38, 6:28, sorry. What we may do, that we may do the works of God. What is the work of God? देखो, John 6:28. उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। परमेश्वर का कार्य क्या है? पर हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, किसके कार्य कर रहे हैं? किसके कार्य? हमारे खुद के कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है ना, होशाना कि माय हाउस लाइज इन रूइंस, मेरा घर जो है टूटा हुआ है और तुम अपने घर बांधो। अरे गधे को भी अपना मालिक मालूम है। Ox knows his master. My people don't know me. They don't know what I want. मैं क्या चाहता हूँ, किसी ने पूछा नहीं। तो पूछता नहीं है कि मैं किसे भेजूँ। आज भी आइज़ाया किधर है? सब सो रहे अपने काम में व्यस्त है। आइज़ाया से कि हे परमेश्वर मुझे भेज, मैं यहाँ पर हूँ। Who will go for me? किसको भेजूँ मैं? सब तो अपने घर बांधने में व्यस्त है। सामरी स्त्री को बताना नहीं पड़ा, वो है मेरे डिसाइपल्स इन माय नेम, गई एक झटके में गायब। और जब वापस दिखी तो पूरे शहर को बाइबल की हिस्ट्री में, पूरे गॉस्पेल में कभी आप नहीं पढ़ोगे कि एक पूरा शहर यीशु मसीह के पास आया। एक औरत जिसका कुछ क्या बोलते हैं पोजीशन नहीं था, कुछ वैल्यू नहीं था सोसाइटी में, उसको परमेश्वर ने वैल्यूएबल बना दिया। वाह, परमेश्वर कहता है ना, पौलुस कहता है ना कि गॉड यूजेस द फूलिश थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। जो मूर्ख है उनको इस्तेमाल करके बुद्धिमानों को वो लज्जित करता है। He uses the weak things of the world, कमजोर चीजों को इस्तेमाल करता है ताकि बलवानों को वो, वाह यार, सब लोग तो महल में ढूंढते हैं सोना चांदी के लिए, और हमारे परमेश्वर को कचरे में जाके उनको सियासत इनसे कार्य करता है। You see the most, what do you say, the most powerful, the most, what do you say, energetic, the most zeal for the Lord, वो है जो कन्वर्ट हुए। जो क्रिस्ती में बॉर्न है ना, वो लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो डिसाइपल्स बन जाते हैं, जो कहा गया उनसे वही करके बहुत आते हैं। पर जिन्होंने यीशु मसीह को अपना है दूसरे धर्म से, जिनका परिवर्तन हुआ है, उनको पता है कि यीशु मसीह क्या है उनके लिए, वो चुप नहीं बैठ सकते, वो और कुछ कर ही नहीं सकते, वो और कुछ कर ही नहीं सकते। दैट लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, जो सुसाइड करने के लिए जाते हैं पर उनका जीवन पूरा बदल जाता है, परमेश्वर उनको पकड़ लेता है उस समय पे। डीजीएस दिनाकर, हाँ, when they are about to end their life, उनका जीवन खत्म होने वाला है, and God catches them at the right moment, right spot, right time. That's why I tell you the Samaritan woman, I think that was the last day. वो आखिरी दिन था सामरी स्त्री का, मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि सही टाइम पे यीशु मसीह वापस आए, उनको एक नया मतलब हो, new life, new meaning. We have to wait for that day, कि कुछ ऐसा भयानक, ऐसा कुछ हो जाए हमारे साथ, फिर यीशु मसीह के लिए हम लोग जिएंगे। तो ग्रैंटेड ले लिया ना, रिश्ते भी ऐसे ही है ना, पहले जब रिश्ते में रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बाद में छोड़ो यार, वही चेहरा दिखना है ना। तो यीशु मसीह के साथ ऐसे ही है। तो गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, क्योंकि परमेश्वर दुनिया से ऐसे प्यार किया। ये वर्स पढ़ के वो पूरा जूस ही निकल गया। अभी वो वर्स पढ़ने में कोई मज़ा ही नहीं रहता है वापस से, क्या वही पढ़े। Tell me something, यीशु मसीह ने क्या चमत्कार किया इस स्त्री के लिए? लंगड़ी थी, उसको चलना, क्या 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 किया उसने? सिर्फ बताया तुम्हारे पास इतने पति थे तो उसको पता चला कि आराधना करना। क्या किया उसने? कुछ बड़ा चमत्कार नहीं किया। और ये स्त्री को कुछ ऐसा मिला जो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हम बहुत ज्ञानी हो गए ना, हम ये छोटे छोटे चीज़ों को समझते नहीं है। पर ये छोटे छोटे चीज़ है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा बच्चों के जैसे रहो, क्योंकि इन छोटे चीज़ों में ही क्या होता है, बड़ी बड़ी चमत्कार है ना। द ब्लाइंड मैन जो अंदर था, यीशु ने मिट्टी लिया, धोखा मिट्टी को, और क्या बोला उस आदमी को, जाके धोके आओ। What did the man do? आदमी ने क्या किया? गया और he didn't question Jesus.
कान से ही है, नो भी हेल्प, किसी ने उसको मदद नहीं किया। जीसस, मुझे लगा तुम रब्बी हो, तुमको थोड़ा तो ज्ञान रहेगा, ये सामान्य जो नॉलेज है, कॉमन सेंस जो है, आपको नहीं पता कि मैं नहीं देख सकता हूँ, मैं कैसे बनाऊँ उस। When Jesus does something for you, will you have the faith? Action is necessary, whether you can see or cannot see. जब चमत्कार किया गया है आपकी जिंदगी में, उसके बाद एक्शन जरूरी है, यदि आपको दिखता है कि नहीं दिखता है। सवाल मत पूछो, क्योंकि जो क्रेजी स्टफ करते हैं, जो पागलपन करते हैं, वो ही मसीह के लिए जी सकते हैं। अगर आपके अंदर बहुत ज्ञान है ना, आप यीशु को कुछ काम करेंगे, कुछ काम करेंगे, आपका ज्ञान आपका नाश करेगा, तो नॉलेज विल डिस्ट्रॉय यू। आगे देखो बस, जस्ट रीड वर्स 34 again। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने ढूंढने वाले। आपने देखा जो बच्चे लोग खेल रहे हैं और बहुत मजा कर रहे हैं, हम उनको बोलते हैं और हम उनको बोलते क्या, खाना खाओ, और उनको खाना नहीं खाना, खाना खाओ, और उनको खाना नहीं खाना। क्यों? क्योंकि जो आनंदित स्थिति में वो लोग हैं, इतने मगन होते हैं कि उनको भूख प्यास का कोई ज्ञान नहीं। दो ही समय है जब आपको भूख प्यास का कोई ज्ञान नहीं रहेगा, एक जब आप फास्टिंग में कर रहे हो, वो भी आत्मा से लेड होकर, या आप बहुत ही मगन हो यीशु मसीह, पूरे दिन भर भी वर्शिप करो, पूरे दिन भर भी प्रचार करो, तो आप हो गए। यीशु मसीह को भूख प्यास नहीं था, क्योंकि वो बहुत खुश था जो वो कर रहा था, वो देख रहा था कि आगे देखो 35 ना, दिस इज कंफ्यूजिंग वर्स। अच्छा, फर्स्ट रीड Hebrews 12:2, Hebrews 12:2, Hebrew 12। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर से ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी जा बैठा। क्या था? जॉय, ये तो वो जॉय है, जिसने उस आनंद के लिए, क्या आनंद था आगे यीशु मसीह के, कि वो स्वर्ग जाने वाले और सिंहासन पर बैठने वाले, या वो फिर से पुनरुत्थित होने वाले? कौन सा आनंद था यीशु मसीह के सामने? बहुत सारे लोगों के परमेश्वर से मिलाना। यही चीजें यीशु मसीह को आनंद देता है, यही चीजें परमेश्वर को आनंद देता है। परमेश्वर को आनंदित करना चाहते हो आप यदि, तो यही करो, परमेश्वर आनंदित होते हैं। यीशु मसीह खुश थे क्रूस के ऊपर, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मेरे ये करने से बहुत से लोग परमेश्वर के पास अभी जुड़ सकते हैं। It is finished. I will be one. These people can come now to the Father. The price has been paid. Amazing. Amazing. That is the joy that we have. Verse 35. क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? अच्छा, कटनी के समय में 4 महीने पड़े थे, मतलब इट इज दिसंबर मंथ, राइट नाउ इट्स दिसंबर मंथ। ओके, पढ़ो। देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए एक वक्त चुकी है। बस है, अभी भी वो कटनी जो था वो पूरा भरा हुआ नहीं था। जब वो ग्रेन्स बड़े हो जाते हैं, वो सफ़ेद हो जाते हैं, सफ़ेद ऊपर, तो सन के रोशनी की वजह से, सूर्य की रोशनी की वजह से वो पूरा ग्रेन्स ग्लिसरीन होता है, जैसे कि सनफ्लावर के फील्ड में ना पूरा वाइट, पूरा वाइट, पूरा वाइट। और अभी तक समय नहीं आ गया था, 4 महीने और थे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा इस शिष्य को, आंखें उठाओ और देखो सफ़ेद, क्या कटनी, कटनी सफ़ेद, देखो सफ़ेद कटनी का समय आ गया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि उस मालिक से प्रार्थना करो, द लॉर्ड ऑफ हार्वेस्ट, क्योंकि कटनी करने वाले बहुत कम है। क्या इंग्लिश में वाइट है ना? वाइट क्यों पता है? वाइट क्यों पता है? अभी तक वो हार्वेस्ट वाइट नहीं हुआ था, पर उस समय में उन खेतों से ये सामरी का पूरा विलेज आ रहे थे और उनका ट्रेडिशनल क्लोथ्स था वाइट। So in that minute
यीशु मसीह ने उसका इलस्ट्रेशन वहां पर डाल दिया। दिस इज द कटनी आई एम टॉकिंग अबाउट, द हार्वेस्ट ऑफ सोल्स। आंखें उठाओ और देखो, अभी आगे पढ़ो। और काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। बस बोने वाला कौन था इनमें? अभी वो बोल रहे हैं यहाँ पे यीशु मसीह की तुमको जश्न का समय अभी आ गया है। क्यों? कटनी का समय आ गया है, तुम अभी आनंदित हो जाओगे। पर बोने वाला कौन था? बोने वाला कौन था? सामरी स्त्री। सामरी स्त्री ने वचन बोल दिया वहाँ पे, और कटने के लिए कौन किसको मिल रहा था? शिष्य को और यीशु मसीह। आगे देखो क्या देखो। क्योंकि इस पर यह कहावत ठीक बैठती है कि बोने वाला और है और काटने वाला और। 1 Corinthians 3:4-9 क्या है? पॉल अपोलोस, कोई बोलता है कोई काटता है, पर बढ़ोतरी कौन देता है? Let anybody sow, let anybody reap। ये चर्च वो चर्च, ये किधर कभी होने दे, कहीं कभी होने दे। But we have to collaborate, not compete। compete का मतलब क्या है? हमें competition नहीं रखना है, हमें एकजुट होकर, एक साथ होकर, एक मिलकर, ठीक है तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, वहाँ पर जाओ, ओके तुम वहाँ पर, ठीक है ओके। परमेश्वर के राज्य बढ़ाना चाहिए, ना कि अपने खुद के। जीसस ने कहा फिशर्स ऑफ मैन बनो, नॉट कीपर्स ऑफ aquarium। फिश टैंक लाकर रख दिया हमने, अपने फिशेस को संभाल लो। तुम मरो मत, अरे तुम मेरे भागे रहो, अरे मेरे फिश यहाँ से उड़ो मत, किसी और के फिश टैंक में मत जाओ। फिशेस ऑफ मैन बनो, aquarium बनाने को संभालना है, अब तो aquarium बनाना है। आगे बढ़ो, verse 37, verse 39, read 38 and 39। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, औरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। औरों ने, किसने औरों ने? सामरी स्त्री ने। आगे, और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री से कहने लगे, जिसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, विश्वास किया। बहुत से सामरी लोग विश्वास करने लगे। देखो दानियल चैप्टर 12 वर्स 3 में लिखा है ना कि वो जो लोगों को win souls is wise। Proverbs 11 क्या? Proverbs 11 में क्या? Proverbs 11:30 He that wins souls is wise। Proverbs 11:30 He that wins souls is wise। जो वो आत्माओं को जीतता है वो बुद्धिमान है। Daniel 12:3 में ऐसा लिखा है कि वो जो लोगों को घर में मार कर लाने वाले वो तारों के जैसे चमकते हैं। जेम्स में क्या लिखा है? जेम्स 5:20 में 5:20 जेम्स 5:20 क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। Whosoever turns a sinner from error, 2:25 read। तुम अपने पापों के अगर तुमने गलती किया अपने पापों के ऊपर, आप यदि आपने किसी को धर्मी राह पर, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। Jude 1:23 Jude 1:23 और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो। आग से
लोगों को आग से खींचना है, snatch them from the fire of hell। वो लोग अग्नि के पास, अग्नि के तरफ चले जा रहे हैं। That is the mantle, that is, इसलिए पौलुस ने भी तिमोथी को कहा कि इवेंजलिस्ट का कार्य कर, do the work of an evangelist, preach the gospel in season and out of season। मतलब प्रचार करते रहो, समय बहुत कम है, redeeming the time because the days are evil। समय बहुत कम है, हम कर क्या रहे? वो 3 ships, टाइटैनिक के 3 ships, टाइटैनिक पता है वो बड़ा सा जहाज जो टाइटैनिक, टाइटैनिक नाव, छोटा सा शिप, बड़ा सा शिप। जब वो डूब रहा था तभी 3 जहाज थे उसके इर्द गिर्द में। एक था सैमसन शिप जो था वो 7 किलोमीटर की दूरी पे था। उसको दिखा कि डिस्ट्रेस सिग्नल्स वगैरह वो हवा में फेंक रहे, उनको दिखा, और वो लोग वहां पर नहीं जा सकते थे क्योंकि वो मच्छी पकड़ रहे थे। वो बड़े से सील्स तो काले जो ऐसे लंबे रहते ना, वो पकड़ रहे थे और वो गैर कानूनी था, तो पकड़ नहीं सकते, मतलब वो पुलिस के सामने जाएगा, केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसलिए उन्होंने वहां पर से कहीं और मुड़ के चले गए। लोग नाश हो रहे वहां पे और हम सील्स पकड़ने में व्यस्त हैं, और हमें पता है कि ये गलत है, पर फिर भी उनको नाश होने दे रहे, क्योंकि हमें पता है कि वो लोग नाश हो रहे, पर फिर भी उनको नजरअंदाज करके हम अपने कार्य में व्यस्त हैं। क्यों? ये कार्य प्रभु को शोभा नहीं। दूसरा शिप was somewhere else. It was approximately Californian ship. This was 10 kilometers, पर वो आइस से घिरा हुआ था, आइस से, so it couldn't move front, it couldn't move back। तो वो कैप्टन जब उठा था तभी उसने देखा कि डिस्ट्रेस सिग्नल्स आ गया टाइटैनिक शिप का दूर से, पर वो आइस से घिरा हुआ था, तो उसने लगा था कि कुछ नहीं होगा, ऐसे ही कुछ होगा, इसलिए वो वापस से सो गया था। बोला कि सुबह देख लेंगे क्या हो रहा है, कुछ ऐसा इतना बड़ा नहीं हो गया है, सुबह देख लेंगे कि क्या होगा। तो हम लोग भी ऐसे, हम ये सीरियसली नहीं ले रहे कि लोग आज नाश हो रहे, हम सीरियसली नहीं ले रहे कि शैतान का कार्य बहुत दुगनी रीति से चल रहा है और हम ऐसे ही बैठे अपने ही घर में। हम सीरियसली नहीं ले रहे ये चीज़ें, क्योंकि हम बोल रहे हैं अच्छा ठीक है कल कर देंगे, अरे कल परसों कर देंगे, इवेंजलिज्म परसों कर देंगे। अरे मेरे दोस्त को there was a time when my mom wanted to give the gospel to someone, the pastor, before she could do it। क्या होगा कि यदि आप कल बोल रहे थे वो आदमी बचे कल देखने को, क्या होगा? हम अपने आप से ये बस कल कर देते, सो दैट अर्जेंसी, दैट नीड हैज टू बी देयर कि मैं बैठ कैसे सकता हूँ। डीएल मोदी वगैरह ये सब बोलते थे कि लेट मी पेरिश इफ आई डोंट गेट अ सोल फॉर क्राइस्ट एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ। मेरा नाश होने दे यदि हर दिन मुझे एक नया बंदा नहीं मिला यीशु मसीह के लिए, हर दिन। ये उनके अंदर वो जज्बा, वो जुनून था। आखिर में एक शिप था जो कारपाथियम उसका था, वो बहुत दूर था, 30 किलोमीटर बहुत दूर था। और जब तक वो वहां पर पहुंचा उन्होंने 702 लोगों को बचा दिया, 702 लोगों को बचा दिया, पर बहुत दूर। और वो आए और बचाए जितने को उन्होंने बचा सके। ये अर्जेंसी है कि भले परमेश्वर मुझे मद्रास भेजे या दुनिया के कोने कोने में भेजे, एक बंदे को चेंज करने के लिए या यीशु मसीह के सुसमाचार बोलने के लिए, तो भी मैं वहां पर जाऊंगा। कहीं पर भी परमेश्वर भेजे, हे परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ, मेरा इस्तेमाल। उसी डूबते हुए टाइटैनिक में आखिरी बार एक बंदा था जिसका नाम था डेविड हापर और उसकी बेटी वहां पर वो शिप में थे। उसने अपने बेटे के ऊपर लाइफ जैकेट डाल दिए और उसको बोट में डाल दिए, और वो दौड़ते दौड़ते पूरे शिप में चला गया टाइटैनिक में, और कहने लगा कि जल्दी से बच्चों को और बूढ़े औरतों को इस शिप में भेजो, उस बोट में भेजो। और दौड़ते दौड़ते जब सारे लोग नीचे चले गए, वो सुसमाचार बताने लगा और बोलने लगा कि क्या तुम्हारा परिवर्तन हुआ है, क्या तुम यीशु मसीह में बिलीव करते हो? बहुत सारे जन लोग सुन रहे थे। जब वो पूरी शिप डूब गई थी तभी वो डूबे हुए पानी में था, ठंडी में था, फिर भी वो प्रचार कर रहा था, लोगों को बता रहा था। एक बंदे के पास चला गया और बोला कि क्या तुम्हें आयु से क्या तुम्हारा उद्धार हुआ है? वो बंदे ने बोला नहीं, मेरा उद्धार बिल्कुल नहीं हुआ है। उद्धार क्या होता है? तो उसने बोला यीशु मसीह पे विश्वास करो, अभी के अभी प्रार्थना करो, यीशु मसीह आपका जीवन परिवर्तित कर देगा। और वो डूब गया और कहीं और चला गया। ये डेविड हापर
वो बंदा वहाँ पर बैठा था और वो ठंडी से काँप रहा था। फिर वापस से डेविड हार्पर वापस से पानी के लहर से वापस वहाँ पर आ गए उस बंदे के पास और बोले कि अभी आपका उद्धार हुआ है क्या? तो उसने बोला नहीं, मेरा उद्धार अभी भी नहीं हुआ। बोले देर मत करना, यीशु मसीह को अपना तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और वो आदमी बच गया।